नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं अनीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे सुबह हुआ बड़ा हादसा। अहमदाबाद से दिल्ली जा रही वोल्वो बस ने आगे खड़े ट्रक से मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 31 यात्री हुए घायल। इंदिरा गांधी स्टेडियम में आज भारतीय सेना की ओर से 2 दिवसीय आर्मी मेले का हुआ आयोजन। आमजन के लिए आधुनिक हथियारों, टैंकों, तोपों की लगाई प्रदर्शनी। अंबुजा फाउंडेशन अलवर को पिछले 5 वर्षों से सतत जल प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट और प्रभावी योगदान के लिए जिला कलेक्टर का किया सम्मानित। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। राजगढ़ थाना क्षेत्र दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पिनान इंटरचेंज की पुलिया पर शनिवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया। अहमदाबाद से दिल्ली जा रही वोल्वो बस सुबह लगभग 6 बजे हाईवे पर आगे खड़े ट्रक से जोरदार टकरा गई। हादसे में 31 यात्री घायल हो गए, जबकि हारून निवासी मेवली नूह और रोशन निवासी विराटनगर की मौत हो गई। सूचना मिलते ही राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत पिनान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि वोल्वो बस अहमदाबाद से कल दोपहर 2:30 पर दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। हादसे के बाद घायलों को ले जाने के लिए एम्बुलेंस कम पड़ गई, जिससे राहत और बचाव कार्य में दिक्कतें काफी हुई। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से गंभीर मशक्कत के बाद ट्रक में घुसी बस को हटाया गया। ट्रक का टायर पंचर होने पर ट्रक एक्सप्रेस वे पर साइड में खड़ा हुआ था और ट्रक में लकड़ियां भरी हुई थी। ट्रक खलासी हारून खान ट्रक का टायर बदल रहा था, तभी पीछे से तेज गति से आ रही बस ने ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। वहीं बस का ड्राइवर भेरू राम गंभीर घायल हो गया, जिसको जयपुर रेफर कर दिया। हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे, मामला क्या हुआ है? रोशन अदाना नाम है, गांव फूल की रानी, थाना बासदियाल, कोटपुतली बाय रोड। बस के ऊपर रहता था, दिल्ली से अहमदाबाद बस जा रही थी। तो ये कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट? ये पिनान के पास, पिनान कट के पास में। तो ये मौत हो गई इसकी? हाँ। ये इसमें क्या कंडक्टर था? बस में कंडक्टर था। नाम क्या है? रोशन। उम्र कितनी है? उम्र लगभग 30 साल। पिता का नाम? रामेश्वर, जाति गुजर। अच्छा, बच्चे कितने हैं इनके? नहीं, अविवाहित है, मैं अनमैरिड है। ठीक है। इसमें और भी लोग घायल हुए ना? हाँ, इसमें लगभग 36 पैसेंजर थे, बाकी और कम से कम 20 के आसपास घायल हुए हैं लोग। कुछ लोग बाहर भी रेफर किए गए हैं, फिर यहीं आए थे? कुछ पिनान है, कुछ ड्राइवर है जो जयपुर गया हुआ है, रेफर किया है ड्राइवर को भी, ड्राइवर के भी लेके। ड्राइवर का नाम क्या है इसमें? ड्राइवर का नाम भैरू राम है, जो गाड़ी चला? हाँ, विराटनगर। पे एक्सीडेंट हुआ था और कितने लोग लगभग घायल हुए इसमें? भाई साहब, ये कितने बजे हुआ ये तो मेरे को आइडिया नहीं है। मेरे पास तो किसी बंदे का फ़ोन आया था जिसकी मृत्यु हुई है, हारून सनोफ अब्दुल, ये मेरा बड़ा भाई है। तो मैं तो घर से आया हूँ सर, तो मेरे को ये नहीं पता कि कितने बजे हुआ है। मुझे यहाँ हॉस्पिटल में आए हुए मिला इनको। अच्छा, हाँ जी। क्या नाम है इनका? इनका नाम है हारून सनोफ अब्दुल। उम्र कितनी है? उम्र तो इनकी लगभग होगी सर 50 के ऊपर होगी। कहाँ के रहने वाले थे? ये मेवली गाँव है जी, नूह के पास में। कौन सा? मेवली गाँव है, नूह के पास में। क्या करते हैं सर? ये मजदूरी करता है, गाड़ी ड्राइवर, वो कंडक्टर वगैरह जो गाड़ियों पे जाते हैं, गाड़ियों ट्रक वगैरह? हाँ, ट्रक वगैरह पे मजदूरी करता है। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये ड्राइवर नहीं था। अच्छा, तो ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये सर पता नहीं मेरे को कहाँ से आ रहे थे। मेरे पास तो फ़ोन आया है सुबह, गाड़ी एक्सीडेंट हुई है ऐसे ऐसे, और उसमें जो है आपका भाई भी है, और जो उसको जो है अलवर हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल के लिए वहाँ से रेफ़र कर दिया। तो आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। नीचे कर। हाँ, मैं तो घर से आया हूँ सर सुबह। तो ये इसके बच्चे कितने हैं? सर इसके 2 बेटी शादी हो चुकी है, 2 बेटी अभी जो है शादी नहीं हुई है, 2 बेटे, 6 बच्चे हैं इसके टोटल। 6 बच्चे हैं जी। और ये काम ये बस ये ट्रक पे खलासी वगैरह होती है? जी जी। वो कर ये लकड़ी काट का रहे जी, गाड़ी मारे जी, ये भरी पड़ी गाड़ी, उस गाड़ी का टायर हो गई पंचर, टायर बलद रहे जी, 5 बस आई, उसने टक्कर मारी जी, जब इसका हाल हो गया जी।
कौन सी जगह हुआ ये हो जा जी आप इस पे राजगढ़ बम्बई एक्सप्रेस में राजगढ़ कट के। किस चीज पे थे आप लोग? ये गाड़ी पे जी, कौन सी गाड़ी थी? वही बड़ी गाड़ी 22 फुटी 4। हाँ क्या कहाँ से कहाँ आ रहे थे आप? ये 9 जा रहे जी, ये आ रहे जी लकड़ी काट के न्यू चंबल माई से जी। ये घर जा रहे जी, घर ये 9 न्यूली जी। अच्छा, फिर कैसी है जी? तो टक्कर किसने मारी? बस ने मारी जी। बस कहाँ से कहाँ जा रही थी? बस आ रही पर इस पता ना कहाँ जा रही, न्यू जा रही बम्बई में जी। सवारी भी थी क्या उसमें? बस हाँ सवारी जी, कितने लोगों के लगे? 7 घायल हुए हैं जी। आपके? हाँ हमारे गांव के। बस में भी घायल होंगे, बस को पता नहीं, हम तो घर से आ रहे हैं अब। अलवर शहर के कृषि उपज मंडी में आए 2 कथित साधुओं ने 2 आड़त व्यापारियों पर ऐसा सम्मोहन किया कि उनकी जेब से करीब 8,000 रुपये निकलवा कर ले गए और उन व्यापारियों को होश भी नहीं रहा। ये सम्मोहन दोनों व्यापारियों के कष्ट दूर करने के लिए किया गया। कृषि उपज मंडी की दाऊदयाल वृद्धि चंद्र फर्म के मालिक नरेंद्र गोयल ने बताया कि उनकी दुकान पर 2 साधु आए थे और उन्होंने 2 के सिक्के मांगे। वह अपने आप को नागा साधु बता रहे थे। उनके पास 2 के सिक्के नहीं होने पर 10 रुपये उनको दे दिए। उन्होंने मुट्ठी बंद करवाई और उसके बाद मुट्ठी को खोलकर देखा तो उसमें एक शिवलिंग और रुद्राक्ष निकला और कहा कि तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। वह परिवार में बच्चों की बात करने लग गया। इसके बाद साधु ने पूछा कि क्या चाहते हो, तो व्यापारी ने कहा कि बच्चा नौकरी लग जाए। साधु ने कहा बिल्कुल नौकरी लग जाएगी, उस पर एक संकट आया हुआ है, उस संकट को काटना पड़ेगा जिसमें कुछ रुपए की आवश्यकता होगी। व्यापारी ने 500 रुपये निकाले, लेकिन उन्होंने कहा कि जेब में जितने भी पैसे हैं वह सारे निकाल लो, मैं 1 भी रुपया नहीं लूँगा, वापस कर दूंगा। उन्होंने सारा रुपये निकाल लिया और सारे पैसों को मुंह में रखकर और पानी की तरह पी गया। उसके बाद उसके मुंह में 1 भी रुपये नहीं दिखाई दिया और वहां से चल दिया। व्यापारी ने बताया कि उस वक्त हमें किसी भी तरीके का होश नहीं रहा जिससे उसका पीछा करते। इसी तरह से मित्तल ट्रेडिंग कंपनी के मालिक ज्ञानचंद मित्तल ने बताया कि 2 साधु आए और इसी तरह से उन्होंने कष्ट की बात पूछी तो उन्होंने बताया कि मेरा एक प्लाट है और किसी ने दबाया हुआ है, बस उसका निस्तांतरण हो जाए। बस साधु ने भी व्यापारी से जेब के सारे पैसे निकलवा लिए और करीब 2,500 रुपये लेकर रफू चक्कर हो गए। जब व्यापारियों को होश आया तो उन्होंने अपने आप को ठगा महसूस किया। उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जब तक साधु फरार हो गए। बताइए बाबू जी, क्या नाम है आपका? ज्ञानचंद मित्तल। किस नाम से फर्म है आपकी? मित्तल ट्रेडिंग कंपनी। जी बताइए क्या हुआ? मेरे पास एक बाबा जी आया था, वो भीतर आ गया, हम 2 जने बैठे थे। उससे बोला कि तुम 2 रुपये दो। उस बाद खुले थे नहीं, मैंने 2 रुपये दिए उसको। उसने मुट्ठी में लेकर के लो संभालो, उसको एक 2 का नोट और एक 20 का नोट उसको दे दिया। फिर उसने मेरे से कहा कि आप 2 रुपये दो। मेरे पास खुले 2 रुपये थे नहीं, मैंने 10 का नोट उसको दिया। उसे 10 रुपये ले करके नहीं और मुट्ठी में करके नहीं, एक 10 का नोट और एक 200 का नोट और एक मणि ऐसा क्या बोलते हैं उसको, रुद्राक्ष, वो उसने मेरे को दिया। लो इनको जेब में रख लो, इनको खर्च मत करना। बट बच्चे क्या दुख है तुम्हें? मेरे साहब मेरा प्लॉट है 1-200 फुट पे, वो मेवन ने दाब रखा है, अगर उसका फैसला हो जाए तो उसका फैसला हो जाएगा तेरा, तो तेरे जेब में जितने पैसे हैं वो निकाल। कितने पैसे होंगे? मैं यही होंगे 3-4 हज़ार रुपये। और गले में कितने हैं? मैं गले में तो 100-200-500 रुपये होंगे। फिर तो इनको निकाल दो। मैंने निकाला, तो मेरे पास एक 200 का कुछ ऐसा है। मैंने कहा ये लो सर, अनु को नहीं, वो पूरे पैसे निकाल। जब मैंने सारे पैसे निकाल के उसको दे दिए, न बच्चे मैं तेरा सारा दुख पी गया और तेरे खूब बरकत होगी, सारी बात होगी। और अरे मैंने बाबू जी खान ले जा रहे हैं इन्हें, मेरे पास तो खर्चा को भी ना है। जब उसने मुझको कुछ पैसे तो वापस दे दिए, 1500 के आसपास, और बाकी 2,500 रुपये वो लेकर के नहीं चले गए। कोतवाली पुलिस में दे दी क्या सूचना? ना नहीं दी। तो एक साधु तो मेरे पास रुक गया, वहीं बाहर बैठा था मैं कुर्सी पे, और एक साधु उनकी दुकान में आ गया। किन की दुकान पे? इनकी भाई साहब की दुकान में। क्या नाम है इनका? उनका मित्तल ट्रेडिंग कंपनी का है। हाँ। तो वो बता रहे थे अपना आपको नागा साधु है। तो बच्चे 2 रुपये दे दो हमको। मैंने कहा साहब 2 रुपये खुले नहीं हैं, तो 10 रुपया मैंने दे दिया उनको। वो 10 रुपये ले कर उनने, मैं इसका आप हाथ खोलो अपने, मैंने हाथ यूँ कर दिए। तो उसने 10 रुपये के साथ एक तो रुद्राक्ष
एक शिवलिंग छोटा सा, और ये मेरे को दे दी, इनको बंद करके आप अब खोलो। तो उसमें रुद्राक्ष और शिवलिंग निकले, क्योंकि आप तो भाग्यशाली हो, भोलेनाथ आप पे प्रसन्न हैं, तो आप यही काम करते हो दुकान पे। मैंने कहा यही काम करता हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। बेटा क्या करता है? मुझे फट रहा है अभी तो क्या चाहते हो आप? मैं चाहता कुछ नहीं हूँ, भाई बेटा फट रहा है, सर्विस लग जाए, ये चाहता हूँ। आपके बेटे की जरूर सर्विस लग जाएगी, लेकिन बेटा एक कारण है, आपके बेटे के बहुत बड़ा संकट आया पड़ा है। मैंने क्या संकट आ रहा है? मैंने संकट है उसको मैं टाल सकता हूँ। आपके पास पैसे हैं जेब में? मैंने कहा हाँ महाराज जी पड़े हैं, 2-4 हज़ार रुपये तो होंगे ही। तो मैंने 500 का नोट निकाला, हाथ में, मेरे हाथ में रखवाया उसने 500 का नोट। क्योंकि नहीं आप सब निकालो जितने हैं, मैं लूँगा नहीं आपसे, 1 पैसा नहीं लूँगा। तो मेरे पास 5-5.5 हज़ार रुपये थे, वो मैंने निकाल के मेरे हाथ में नोट रख लिए। तो उसने कहा 500 तो मेरे पास ही छोड़ दिए उसने, 500-700 रुपये। 1 मिनट। और बाकी फिर 500 का नोट रखा। फिर उसने कहा भी 500 नहीं, आपके पास जितने पैसे हैं जेब में वो सब निकाल लो आप, मैं आपसे 1 पैसा नहीं लूँगा, आपको ही दे दूँगा वापस। मैंने वो निकाल लिए पूरी, 5,000-5,500 रुपये थे करीब मेरी जेब में, वो निकाल लिए मैंने पूरे। और उसने कहा मैं अब आपके बेटे का संकट उतार दूँ, पी जाऊँ मैं? पैसे उसने अब आपके हाथ में ले लिए, पी जाऊँ? और यूँ करते करते मुंह में पी गया वो, तो मैं देखते रह गया, पूरे पैसे पी गया। मैंने बाबा जी मेरे पैसे? अरे बेटा संकट उतार दिए तेरे बेटे का, और क्या चाहिए तेरे को? अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आज भारतीय सेना की ओर से 2 दिवसीय आर्मी मेले का आगाज हो चुका है। इस आर्मी मेले का उद्घाटन करने के लिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव व प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा ने स्टेडियम पहुंचे और 2 दिवसीय आर्मी मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में शहरवासी भी इस आयोजन में पहुंचे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा ने आर्मी मेले का अवलोकन किया और सेना द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी को भी देखा। इस मेले में सैन्य उपकरणों, क्षमताओं और विभिन्न इंटरेक्टिव अनुभवों को आमजन के समक्ष प्रदर्शित किया गया है। नो योर आर्मी मेले से सेना के आधुनिक हथियारों, टैंकों, तोपों और सर्विलांस सिस्टम की प्रदर्शनी लगाई गई है। इस आर्मी मेले का मुख्य उद्देश्य है देशवासियों, खासकर युवाओं को भारतीय सेना की ताकत से परिचित कराना और उनमें देशभक्ति की भावनाओं को आगे बढ़ाना है। इस दौरान सेना के जवानों ने पैरा मोटर बाइक डिस्प्ले चलाकर एक से बढ़कर एक हैरत अंगेज करतब दिखाए। भारतीय सेना की यह सैन्य शक्ति देखकर उम्र के लोगों में उत्साह और गर्व की भावना देखने को मिली। इस आर्मी मेले में मेड इन इंडिया हथियारों के साथ साथ रूस और अन्य मित्र राष्ट्रों द्वारा निर्मित सैन्य उपकरण भी शामिल किए गए, जिनको भी शहरवासियों ने पास जाकर निहारा। ये आयोजन देश की रक्षा में शहीद हुए वीर जवानों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को सम्मान देने का प्रतीक भी है। ये आर्मी मेला रोमांच, प्रेरणा और सीख का अनूठा अवसर प्रदान कर रहा है। 2 दिवसीय ये आयोजन अलवर वासियों के लिए गौरव का क्षण है, जो उन्हें भारतीय सेवा की शक्ति, अनुशासन और समर्पण से सीधे जुड़ने का अवसर दे रहा है। इस 2 दिवसीय आर्मी मेले में सेना बैंड प्रस्तुति, लाइव डेमो, विभिन्न आधुनिकीकरण उपकरणों का प्रदर्शन, सैनिकों से रूबरू होने के सत्र और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हमारे देश के राष्ट्रीय पुष्प कमल और उनके साथ हमारे देश के राष्ट्रीय पुष्प कमल फूल की आकृति बनाकर लाते हैं। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि गुरु तेग बहादुर जी का आज बलिदान दिवस है। 1675 में मानवता के कल्याण के लिए, लोगों के अधिकारों के लिए और एक संदेश देते हुए गुरु तेग बहादुर जी ने उस समय देश के लिए अपना बलिदान दिया था।
आज अलवर के लिए एक विशेष महत्वपूर्ण दिवस है कि हम अलवर दिवस को भी 25 नवंबर के रूप में मनाते हैं। और इस वर्ष हमने देखा है कि भारतीय सेना ने भारत के गौरव की रक्षा के लिए ऑपरेशन सिंदूर जैसा एक भारत के इतिहास में जहाँ पर दुश्मन को 100 किलोमीटर अंदर जाकर सटीक निशाने के साथ मार के दुनिया में आतंकवाद से लड़ने का एक बड़ा संदेश दिया। पूरे भारत को भारत की सेना पे गर्व है और हम भारत की सेना का अभिनंदन भी करते हैं। आज ये जो कार्यक्रम किया गया है नो योर आर्मी का, ये विशेष रूप से नौजवानों के लिए इस कार्यक्रम को किया गया है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। बढ़ते हैं अगली खबर पर। अलवर शहर पुलिस लाइन में मंगलवार को केंद्रीय मंत्री ने जिले की कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए 4 नई बोलेरो गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये सभी गाड़ियां राज्य वन मंत्री और विधायक कोटे से ली गई है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जिले में बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण के लिए संसाधनों का विस्तार बेहद जरूरी है। नई बोलेरो गाड़ियों के मिलने से पुलिस की गश्त क्षमता बढ़ेगी और अपराधियों पर सख्त शिकंजा कसा जा सकेगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इन वाहनों के चलते अपराध ग्राफ में और कमी आएगी। वहीं वन मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि एसपी निवास के बगल में हुई गो तस्करी की घटनाओं और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते आपराधिक मामलों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। इन वाहनों के मिलने से पुलिस को गो तस्करों पर लगाम कसने और त्वरित कार्रवाई करने में बड़ी सुविधा मिलेगी। चारों बोलेरो गाड़ियां तत्काल प्रभाव से अलवर जिले की विभिन्न टीमों में तैनात की जाएगी, जिससे पुलिस की प्रतिक्रिया समय और मैदान में मौजूदगी और मजबूत होगी। मैं ध्यान करना चाहूंगा क्योंकि एक बार हमारे गृह राज्य मंत्री आदरणीय जवाहर सिंह जी बेडम साहब अलवर पधारे थे और उन्होंने मुझे बताया कि मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में विशेष रूप से नगर पुलिस को 6 बोलेरो के लिए विधायक निधि की चिट्ठी लिखी है। उस वक्त मैंने हमारे डिप्टी एसपी आदरणीय अंगद जी से बात करी और मैंने कहा मैं भी अपने थानों में बोलेरो देना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास बोलेरो राजस्थान सरकार की तरफ से आ चुकी हैं और चूंकि उस वक्त अलवर शहर में अब तो बहुत काफी कम हो गया, लेकिन पिछले 2 महीने पहले गो तस्करों का एक तरह से प्राय आतंक हो चुका था और चाहे पुलिस अधीक्षक महोदय का घर के आसपास का क्षेत्र हो, जिला कलेक्टर घर के आसपास का क्षेत्र हो, देर रात्रि में वो गायों को उठा के ले जाते थे। उन्होंने कहा कि हमें एक ऐसी मजबूत गाड़ियों की आवश्यकता है जो हम गो तस्करों का भी पीछा कर सके, साथ ही साथ अपराध कम हो अलवर के अंदर। तो मॉनिटरिंग के अंदर हमको एक अच्छी गाड़ी की आवश्यकता है। तो आप जब गाड़ी दे ही रहे हैं तो हमें महिंद्रा कैंपर दे दें। और मुझे बताते हुए खुशी है कि मैंने इस प्रस्ताव को शहर स्वीकार करते हुए अपने एमएलए लेड से लगभग 42.5 लाख की चिट्ठी लिखी, क्योंकि और आज ये 4 महिंद्रा कैंपर हमको मिली हैं। उसमें हमने अलवर में हमारी जो जेएस 4 व्हील आदरणीय सांगी साहब बैठे हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय क्योंकि उसमें एजेंसी थे, इन्होंने आपके माध्यम से उसको क्रय किया है। तो मैं अलवर पुलिस परिवार को, विशेष रूप से हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय को और अलवर शहर पुलिस परिवार को पूरी तरह से बधाई देते हुए इस आशा और विश्वास के साथ कि आने वाले समय में इन कैंपरों के माध्यम से, महिंद्रा कैंपर के माध्यम से, जब हम एक और अपराधियों को पकड़ने का काम मुस्तैदी से करेंगे। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अलवर में गति नहीं प्रगति भी हो रही है। आज जब गाड़ी देने की बात आई तो मैं संजय जी को कह रहा था कि 3 महीने पहले हमने शिक्षा के लिए ज्ञान वाहन दिए, उसके अगले महीने सफाई के लिए बड़े मैकेनिकल वाहन दिए, उसके बाद स्वास्थ्य के लिए रेड क्रॉस के 4 वाहन दिए। आज संजय जी सुरक्षा के लिए दे रहे हैं और 1 आध महीने में अलवर में अच्छी हवा के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक वाहन और बस देने वाले हैं। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए A24 न्यूज के साथ। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडोरा वाले मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीणावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी,
राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर दिनेश साड़ी भंडार गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार मालन की गली अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज अंबुजा फाउंडेशन अलवर को जिला कलेक्टर द्वारा टीम जल संचय जन भागीदारी अभियान 1.0 के अंतर्गत पिछले 5 वर्षों में सतत जल प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट और प्रभावी योगदान के लिए सम्मानित किया गया। जिला कलेक्टर महोदय ने सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के तहत टीम द्वारा किए गए निरंतर परिणाम उन्मुख और समुदाय केंद्रित कार्यों की सराहना की। साथ ही सुजल सहेली द्वारा जल संरक्षण प्रबंधन और समुदाय में जागरूकता बढ़ाने के उल्लेखनीय प्रयासों का विशेष रूप से उल्लेख किया। कलेक्टर महोदय ने अंबुजा फाउंडेशन और अशोक लीलैंड लिमिटेड को भी इस अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त सम्मान के लिए बधाई दी। इस अवसर पर टीम ने अपने 5 वर्षीय कार्यकाल का संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण किया, जिसमें प्रमुख उपलब्धियां नवाचारपूर्ण पहले तथा और सुजल महिला महासंघ द्वारा संचालित आजीविका और जल संरक्षण से संबंधित गतिविधियां शामिल थी। ये सम्मान हमारी टीम के लिए प्रेरणा स्रोत है और अलवर जिले में सामुदायिक नेतृत्व आधारित जल प्रबंधन और सतत विकास संबंधी पहलों को और अधिक सशक्त और प्रभावी बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को गहरा करता है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। खैरतुल तिजारा क्षेत्र के हसनपुर माफी स्थित एक क्रेशर पर शुक्रवार को दिल दहला देने वाला हादसा हो गया, जहां खेलते खेलते एक मासूम बच्ची की जान चली गई। पुलिस के अनुसार मृतक के पिता अमित पुत्र मंगल प्रसाद निवासी नोहिडिया थाना शंकरगढ़ इलाहाबाद यूपी हाल नसीर क्रेशर हसनपुर माफी ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि 20 नवंबर को वह स्वयं, उनकी पत्नी और अन्य साथी मजबूत क्रेशर मशीन पर सफाई कार्य कर रहे थे। इसी दौरान उनकी करीब 4-5 वर्ष की बेटी पास ही खेल रही थी। खेलते खेलते अचानक बच्ची का पैर फिसल गया और वह नीचे गिरकर रोड़ी के ढेर के नीचे दब गई। भारी रोड़ी के नीचे दबने से बच्ची का दम घुट गया और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मासूम की मौत से परिवार सहित पूरे मजदूर समुदाय में शोक की लहर है। रैणी उपखंड क्षेत्र के मचाणी ग्राम के ग्रामीणों ने रैणी तहसीलदार को ज्ञापन देकर अवैध निर्माण को रुकवाने की मांग की है। ज्ञापन के सौंपे जाने पर तहसीलदार ने संबंधित पटवारी को मौके पर पहुंचकर समस्त दस्तावेजों के अलावा गैर कानूनी कार्य की कार्रवाई कर दस्तावेज पेश करने के आदेश दिए हैं। ज्ञापन में बताया कि माचाड़ी पटवार हल्का माचाड़ी तहसील रैणी जमाबंदी संवाद 2074-75 खाता संख्या 1088 खसरा नंबर 1271 रकबा 0.17 है। कुल रकबा 0.17 हेक्टेयर अराजी भूमि पटवार घर माचाड़ी हिस्सा पूर्ण संस्था के नाम पर दर्ज है। भूमि राजस्व रिकॉर्ड के पटवार घर माचाड़ी के नाम पर दर्ज है। खसरा नंबर पर कालू तर्फ विश्राम पुत्र भोरेलाल कब्जा करके पक्का निर्माण किया कर रहा है।
भूमि के संबंध में कई बार निर्माण करने की मना की, परंतु निर्माण बंद को तैयार नहीं है। क्या आप अपना नाम मतदाता सूची में ढूंढ रहे हैं? तो ये खबर आपके लिए। ईसीआई द्वारा एक वेबसाइट बनाकर अपने नाम से आप सर्च कर सकते हैं। वेबसाइट है voter.eci.org। इसके ऊपर सर्च योर नेम इन लास्ट ईयर में नाम सर्च करना है। इस प्रक्रिया को भी आसान बना दिया है। नाम के साथ साथ उसमें टोटल 4 डिटेल मैंडेटरी है, जिसमें इलेक्टेड का स्टेट का नाम यानी खुद का नाम, उसके रिश्तेदार का नाम और उनका रिश्ता भर देंगे तो आपके सामने पिछले SIR की सूची आ जाएगी। इसकी पूरी जानकारी आइए जानते हैं इस वीडियो रिपोर्ट में। भी इलेक्टर की मैपिंग के लिए उसका नाम ढूंढ रहे थे विगत SIR की मतदाता सूचियों में, तब हम लोग ECI की जो वेबसाइट है voters.eci.gov.in, इसके ऊपर सर्च योर नेम इन लास्ट SIR, सर्च बाय ई-रोल, हम लोग ई-रोल के थ्रू सर्च कर रहे थे। लेकिन अब इस प्रक्रिया को ECI ने और भी आसान बना दिया है और एक नया ऑप्शन इसमें जोड़ दिया है, और वो नया ऑप्शन है सर्च बाय इलेक्टर डिटेल्स, या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सर्च बाय नेम। केवल नेम से ही हम लोग इलेक्टर की पिछली विगत SIR की जो सूची है उसमें उसका विवरण पूरा ढूंढ सकते हैं। 3-4 डिटेल्स और भरनी होगी। उसमें टोटल 4 डिटेल मैंडेटरी है। इसमें इलेक्टर का स्टेट का नाम यानी कि राज्य का नाम, इलेक्टर का खुद का नाम, उनके रिश्तेदार का नाम और उनका रिश्ता। ये 4 डिटेल जब आप इसमें भर देंगे तो आपके सामने इलेक्टर की पिछली SIR की जो मतदाता सूची है उसकी पूरी डिटेल खुल जाए। जब आप ऐसे ऑप्शन देंगे तब सेम ऑप्शन वाले सभी जो उसमें लिस्ट है वो खुल जाएगी। अब आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक होना पड़ेगा, जैसे जो इलेक्टर का नाम है यदि वो कोई सरनेम लगाते हैं या उनके रिश्तेदार के नाम के आगे कोई सरनेम लग रहा है तो उस हिसाब से आप और आगे सर्च करेंगे, इसमें सभी नामों को देखेंगे तो आपको वो डिटेल भी पूरी पहचान में आ जाएगी। अरे इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि निर्वाचन विभाग पहले दिन से ये निर्देशित कर रहा है कि राज्य के सभी मतदाताओं को अपना गणना प्रपत्र भरकर जमा करवाना है। मैपिंग से ये फायदा होगा कि जिन मतदाताओं की मैपिंग हो चुकी है उनको पूरे SIR की प्रक्रिया में कोई दस्तावेज नहीं देना है। लेकिन यदि किसी मतदाता की मैपिंग नहीं भी हुई है किसी भी वजह से, तब भी उनको गणना प्रपत्र भरकर 4 दिसंबर से पहले ही जमा करवाना है, ताकि 9 दिसंबर को जो प्रकाशित होगा अपना ड्राफ्ट मतदाता सूची उसमें सभी का नाम शामिल हो सके। आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए A24 न्यूज और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।